समझा रहे हैं राजन परीक्षक। महाराज सुदामा जी चलते चलते द्वारका में पहुंचे। अब जैसे ही परीक्षक जी सुदामा जी द्वारका में पहुंचे हैं तो फटे वस्त्र पहने थे, हालत ठीक नहीं थी। भीतर घुसने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया मेरा नाम सुदामा है। सुदामा है तो क्या करने जा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया मैं अपने बचपन के सखा कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। जो द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। द्वारपालों ने सुदामा जी से कहा, बोले इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है, अरे भाग जाओ, तुम्हारे जैसे पता नहीं यहाँ कितने आते हैं ब्राह्मण, भाग जाओ यहाँ से। सुदामा जी रोए के बोले ए भैया देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दल पे अब विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दल पे आया हूँ। सुदामा जी बोले अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बदे नसीब आ गया है, मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। हो सुनते ही गाड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब द्वारपालों ने कहा जाके सुदामा के बार बार कहने पर जब द्वारपालों ने कन्हैया से कहा प्रभु द्वार पर एक बड़ा दीनहीन ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो सुदामा का नाम सुना भगवान भागे, चंद्रपादुका छोड़ दी, पीतांबर छोड़ दिया। भैया
लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया, ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। शरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज भगवान सुदामा जी को अपने महलों में लेकर के गए। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे उसी सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। पैरों में देखे छाले पड़े हैं, रक्त निकल रहा है, तो भगवान बहुत रोए और सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धुले। और ये 500 रुपए बिमलेश प्रधान जी जुड़ैला से, 200 रुपए अन्नू जुड़ैला से, 500 रुपए राम प्रकाश नंगला मुरार से इनकी तरफ से आए हैं। और ये 100 रुपए तनुज यादव युवा नेता, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज सुदामा जी की दशा देख के भगवान बहुत रोए। अच्छा, भगवान कन्हैया के जीवन चरित्र में, पूरी कथा में भगवान सिर्फ 2 बार रोए। कब? एक बार भगवान मथुरा में रोए जब वृंदावन वाले की याद आई तब, और एक बार भगवान सुदामा जी की दशा को देख के रोए। और भगवान इतना रोए कि कभी कहते हैं कि जितना राधा रोई रोई और कान्हा के लिए, और कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए। और भैया भगवान काय करे हो, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोए।
सुंदर वस्त्र पहनाए। अब सुदामा जी से भगवान ने पूछी, भैया खाली आंदा हुए मेरी भाभी ने कछु भेंट ना भेजी। सुदामा ने भाई टूटे फूटे चावल भगवान को दे। भगवान ने वो चावल देखे, हृदय गदगद हो गया, आंखें भर आई, लेकिन भगवान उस पोटरी में से चावलों को चबने लगे। भगवान जब चावल चब रहे हैं, एक मुट्ठी चावल चबा 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी चावल चबे 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही चबने चाहे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु जब आप अपनो सब कुछ सुदामा को ही दे दियो तो अपनी इतनी बड़ी पलटन जको लेके जाइयो, कछु अपने लिए भी तो बचा के रखो। भगवान चावलों को चब रही है। जिन जो माताएं चावल लेके आई हैं, एक एक करके आएंगी, चावल चढ़ाएंगे और अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, ठीक है, और कोई चावल फेंकेंगी नहीं। क्या श्री कृष्ण जी के और मित्र मिलने सुदा